हेलो, दो तीन पिट्ठू ऊपर के ले आओ, कहते हुए टोना रागनी के नौकर ने फोन काटा। समुद्र तट वाला भिक्षु डरते व बदनाम मोनालिसा हवेली में आया। चारों तरफ अजीबो गरीब सा शैतान था। तभी से एक बुजुर्ग खांसा हुआ आया। वो घर का नौकर था शायद। उसने पैसे दिए और ले गया सिग्नेचर। समूह वाले की आंखें हवेली के चारों ओर रागनी मंडल को ढूंढ रही थी और ढूंढे भी क्यों ना, खत्म हुई 4 दशकों से वो सामान्य दिल पर राज भी तो कर रही थी। काफी खूबसूरत और खूबसूरत अदाकारा थी। पूरे भारत के कई लड़कियों का ख्वाब था। इसके पीछे कितनी अदाकारा आए और गई, पर यह है कि दिन पर दिन जवान दिखती थी। अभी तो एक पिक्चर आई थी जिसमें बहुत से लड़कियों को रात में नींद आ गई थी। इंडस्ट्री की सारी हीरोइनें जलती थी रागनी से। कुछ एक को शक भी हुआ था, पर विचार करे टेक्निक भी तो बहुत आगे है। प्लास्टिक सर्जरी, डिपिगमेंटेशन और क्या क्या, जिससे पुराने तक युवा दिख सकते हैं। पैसा फाइनल दिखता है भाई। बॉलीवुड पर रागनी का एक अक्षत्र राज था। वो बुन्नी ही नहीं थी। क्या है, पैसे मिल गया ना, अब निकलो यहाँ से, बुन्ना दबता। मुंबई वाला उद्यम से रेसिंग रोबोट का प्रदर्शन किया गया। अगल बगल के सभी लोगों को पता था कि रागनी अकेली उस घर में रहती थी। रात को बस वॉचमैन रहता था मेन गेट पर। सभी नौकर चाकर अपने घर के मालिक फिर सुबह वापस आ जाते थे। रागनी की 3 शादियां हो गई थी। एक किसी से अभी कुछ साल पहले ही शादी तोड़ी थी। पहली और भाभी ने तो सुसाइड कर लिया। तीसरी पत्नी भी इंडस्ट्री का अच्छा हीरो था, पर अब वो मानसिक रूप से बीमार सा बस शराब के नशे में डूबा हुआ था। तीनों से वह कोई संत नहीं थी। बहुत लोग कहते हैं रागनी मांगलिक इसलिए होता है ऐसा। यहाँ कुछ महीने पहले से ही स्टेट के बेहद खूबसूरत हीरो अंजन कपूर से इसके अफेयर के चर्चे पड़ चुके थे। खबर यहाँ तक थी कि दोनों शादी भी करने वाले थे। अंजन कपूर को रागनी का सारा इतिहास पता था। परवाना क्षमा से कहा दूर रह पाता है। लड़का खींचे चले आते थे, इसकी खूबसूरती इसकी ओर से। अंजन की एक पत्रिका में करुणा भट्ट लोग कहते हैं रागनी के चक्कर में ही अंजन ने करुणा से ब्रेकअप कर लिया था। दबे मुंह ये भी बातें आती हैं कि करुणा का बॉलीवुड में करियर भी रागनी के कारण बर्बाद था, क्योंकि करुणा को इंडस्ट्री के एक जाने माने शोमैन हरीश भाई की पिक्चर में काम मिला था। पर उस वक्त रागनी के पास कोई बड़ी फिल्म न होने से वह हरीश भाई से बात करके वो रोल खुद ले लिया था। अब अंजन के भी जाने के बाद करुणा टूट गई थी। उसने मन में सोची। वो रागनी के घर वालों से इस बारे में बात की। करुणा के अंदर कैसे गए वह मोनालिसा हवेली में बहुत सारे चूहे चुने लोग गए थे और करुणा को तो रागनी के वॉचमैन तक पता था। उनका घुसना तो मुश्किल था। करुणा ने एक योजना बनाई और वो धोखे से रूप में महल और बुर्का हवेली में घुसेड़ की कॉलोनी में ना दिखे और हवेली में ही एक जगह पर छुप कर रह गई। मन में सोचा जैसे रात को बाहर निकलेगी और रागनी से बात। इसका पता रात में रागनी हवेली में चलता था। जैसे रात हुई, करुणा रागनी को ढूंढने लगी। रागनी को कहीं न छोड़े। बहुत ढूंढने पर उसे एक कमरे से बूंदी लेडी के खानसने की आवाज आ रही थी। उस रम के डोरलाक से देखा, सामने एक ही कपड़े में सुबह में रागनी थी। एक पूरे झूले वाले युवा मांस वाली, सफेद बालों से आधा चेहरा, झुका हुआ शरीर, एक बुन्नी महिला वह अलग थी। बिल्कुल भयानक का सा दृश्य था। करुणा ने भी अपनी चीख को रोया। सामने आया कि बुधिया ने सीता पीकर मांस पर रखा था और उसी मांस पर एक मानव खोपड़ी रखी थी। पिछले कुछ समय में शोर शोर चिकारा करती है वह हवा में रागनी के चारों तरफ उड़ने लगी। हा 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 हा, मेरी शक्ति, अब बारिश हो रही है। मुझे जल्दी से बच्चे की खून की बाली चाहिए, अन्यथा तुम हरदम के लिए बुन्नी रह जाओगी। जवान हो जाओ तो तुम्हें अपने बच्चे की बाली अगले 3 महीने में सीखी जाएगी, अन्यथा तुम हरदम के लिए ऐसे ही बूंदी रह जाओगी जैसे रात में रोज होती है तुमको। हा 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 हा, सुनो शैतानी खोपड़ी, अंजन कुमार का बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है। हमने छुपकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। बस 2-3 महीने और फिर तुम्हें मेरे बच्चे की मानव बाली मिल गई, रागनी ने खांसते हुए कहा। पर ध्यान रखिए अंजन कुमार को मेरा रहस्य ना पता चला, हर किसी पर पानी फिर जाएगा। कैसे तीसरे पति को सब पता चल गया था तो मुझे मानसिक विखंडन करना पड़ा। ये कंकाली शैतानी खोपड़ी भयानक आटा लगाने लगा। हा 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 हा, तुम चिंता मत करो, उस बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा है।
वैसे भी तुमने जो दावा किया था उसके कहने पर ये मेरे बच्चे के बाद आखिरी बाली होगी। उसके मैं तुम्हें खतरे में डाल सकता हूँ कि बाली दे सकता हूँ, जो काफी आसान होगा मेरे लिए। उसके बाद मैं हरदम के लिए जवान हो जाऊंगी और रात में बुन्नी भी नहीं होगी। हा 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 हा। काजल रागनी नरभक्षियों जैसी हंसने लगती है। मानव बाली का प्यासा हूँ मैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जवानी दूंगा। हा 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 हा। शैतानी खोपड़ी ने अट्टहास किया। बस ये बाली हो जाए, फायराज अंजन को भी भाई लगा दूंगी मैं। बड़बड़ाते टोयोटा रागनी इतनी पर सो गई। करुणा के फूल नहीं रुक रहे थे। अगले दिन वो अंजन से मिल गए, पर उसने मिलने से मन कर दिया। उसके सर पर रागनी का नशा जो था, फिर भी करुणा के लाख गिर आने पर वो बात करने को तैयार हो गया। करुणा की सारी बातें सुनकर वो बोला, करुणा बहुत हो गई, तू रागनी का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा, तो अब हम दोनों को अलग और रागनी को बदनाम करने के लिए ये सब वस्तुएं घृणित शुरू कर दी। इतनी गिर गई तुझे, छी। करुणा ने कहा, मुझे पता था कि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, इसलिए मैं रागनी के तीसरे पति हैदर कॉफी के पास ले आई हूँ। हम दोनों की शादी की बात करुणा को कैसे पता चली ये तो बस मुझे और रागनी को ही पता था। दोनों ने असर पर असर के कारण इस बात को अभी छुपाने का सोचा था। ये बॉलीवुड है भाई, हमारी दुनिया पर भी मीडिया की नजर हो सकती है, कहीं से बात लाइक हो। जब तक करुणा हैदर को छोड़ दिया, अंजन ने मन ही मन सोचा, अब इस पागल और बेवड़े से क्या बात करूं मैं, पर मैंने अगर नहीं सुना तो करुणा रोज मेरा दिमाग खा गया। अनजान हैदर को देखकर मन में गुस्सा आ गया। हैदर आया और इस वक्त वो सच में था। हैदर हैंड जोते लैपटॉप बोला, हम लोग आपका रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं, पर वो बहुत खतरनाक औरतें हैं। आपको याद होगा मेरी फिल्म रंग बिरंगे फूल थी, मैं कितने चच में थी। रागनी मेरी हीरोइन शामिल थी, उसी से हम दोनों का अफेयर शुरू हुआ और शादी के बाद भी हमने शादी की, पर शादी के बाद भी रात को अपने घर में रहती थी और मैं उससे शादी करती थी। उसकी शादी में मेरा बच्चा था, वो बोली थी एक बच्चे के बाद वो साथ रह गई। आखिर रागनी अकेली मोनालिसा हवेली में रहती है, कैसी है, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही, मैंने मन में सोचा। हैदर ने गहराई से सांस लेते हुए कहा, फिर मैंने हवेली के अंदर छुपे शीशे से देखा तो वही पाया जो करुणा ने तुम्हें सिखाया था, पर अंतर बस इतना था, शैतानी खोपड़ी ने मुझे देखा था। रागनी जैसे चाकू उठाकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। मैं उसके दोस्त पर गिर गया और कहा मुझे दो, छोड़ दो। तभी शैतानी खोपड़ी एक किरण से निकली और मैं पागल सा हो गया। स्केल ने कहा कि छोड़ो दो इसे रागनी, अब ये जिंदा बीच भी हमारा कुछ नहीं पाएगा। जब भी मैं ये राज शो किसी को चाहता हूँ तो मुझे हजारों शैतानी पासा दिखने लगते हैं और इसी तरह से यातनाएं कहते हैं, अगर मैं उस जगह पर जाऊँ तो मुझे मार भी मत देना। सेट पर कभी भी ये खो दो मुझे दिखता था, लोग छूट गए, मैं पागल हो गया। हाँ, धीरे धीरे काम मुझे बंद हो गया और मैं मिहाई में नशे की लत हो गया। इस लड़की की तरह मुझे प्यार करो तो मेरी मदद करो सोची, और मैं अब ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती, इसलिए तुम्हें सहारा मिला, हैदर ने कहा। हैदर ने कहा, आज से तीसरी महीने की अमावस को ये बाली होगी, हो सके तो इस विनाश को रोक लो। और हाँ, जब रागनी बाली पूजा के लिए घर जाएगी तब वो खोपड़ी थोड़ी शक्ति होगी, बस यही वक्त है, तभी तुमको एक झटके से वो खोपड़ी तोड़ दोगे। अस्थाई हैदर को इसी तरह टूर पर ले जाया गया, वीवो जैसे हॉस्पिटल ले गया और भर्ती किया गया। तब तक हैदर मर चुका था। अनजान वहापो में अमावस का इंतजार करने लगा, क्योंकि जो कहानी हैदर ने बताई थी वही चाल रागनी ने उसके साथ चली थी। बच्चे का पूछने पर रागनी पहले तो सकुचाई, फिर बोली गर्भ में अंजन का 6 महीने का बच्चा है, पर उसने सोचा था वो उसे सरप्राइज देवी। ये सब बातें अंजन के विश्वास को और गहरी कर रही थी रागनी के खिलाफ। जिस अस्पताल में रागनी का बच्चा हुआ, अनजान को पता चला कि रागनी ने उससे छुपाया था। वो दिन अमावस का तय हो गया। दोनों छुप कर गए। रात के 12 बजे बुढ़िया रागनी को रेस्तरां में देखा था। आंख बंद करके कुछ मंत्र जप कर रही थी और उसके पास उसका नवजात बच्चा रो रहा था। उस बिलखते बच्चे को देखने के बाद करुणा के अंदर की ममता जाग गई। उसने दौड़ कर बच्चे को सीने से लगा लिया,
तभी वो शैतानी खोपड़ी उड़कर आई और अंजना की आंखों को दांतों से नोचकर निकाल दिया गया और जगह जगह उसके मांस को काटकर लगा दिया गया कि वो बच्चे को छोड़ दे। करुणा ने भयानक नाटक किया और भारी वेदना से रोने लगी, पर शायद कोई दिव्य शक्ति उसके ऊपर आ गई थी कि उसने बच्चे को नहीं छोड़ा। ये देखकर रागिनी भी उसकी ऊपर झपटी, पर वो शक्तिहीन रूप में थी, ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। अचानक से आवाज आई, क्रैक। खोपड़ी एक संकेत में टूट गई थी अंजन के एक लाठी के वार से। रागिनी उठ के पागलों सी उस टूटे खोपड़ी के पुरस्कार को समेटने लगी और रोना लागे। पता चल गया था अब वो हरदम के लिए इसी रूप में रहवासी। अंजन, करुणा और वो बच्चा अपने घर वापस आ गए थे। मोनालिसा हवेली से अब हरदम किसी बुढ़िया की चीख पुकार की आवाज आती थी। सबसे भुटिया हवेली कहते थे। रागिनी रातों रात बॉलीवुड से लुप्त हो गई थी और कहाँ गायब थी ये आज भी रहस्य था दुनिया के लिए। करुणा अपने नाम के अनुसार उस विकृत चेहरे के साथ मैथिली का सौंदर्य लाचार रही थी और अब वो अंजन की पत्नी थी।